गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। जैसा कि कल हमने डिफाइन किया था व्हाट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। नाउ वी विल डिस्कस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एज्यूम करता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे कि हमने एक शॉप ही ओपन की, तो हम कभी भी ये सोच के शॉप ओपन नहीं करते कि आज हमने ओपन किया और कल हम इसको बंद कर देंगे। ये हम यही सोचते हैं कि फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हमारी ये शॉप चलेगी। कॉन्टिन्यू एंटरप्राइजेज, कॉन्टिन्यू एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो बिज़नेस कोई भी इंटरप्राइजेज है, कोई भी शुरू करता है, तो हम यही सोचते हैं कि हमारी कॉन्टिन्यूइंग इंटरप्राइजेज रहेगी। इसी तरह बिजनेस, जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है, यही सोचा जाता है कि वो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हमारा चलेगा। बैलेंस शीट प्रिपेयर एंड क्लासिफिकेशन, ये डिफाइन कर रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में कि जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी हम शो करते हैं, और जो हम एसेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, करंट एसेट की या फिक्स्ड एसेट की, वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 ईयर के लिए अगर कोई एसेट है तो वो हमारी करंट एसेट होती है, बट कोई भी एसेट जो हमारे फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए होती है, 5 ईयर, 7 ईयर, 3 ईयर, वो हमारी सारी फिक्स्ड एसेट होती हैं। इसी तरह हमारी लायबिलिटी होती है, जैसे क्रेडिटर हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, बट अगर डिबेंचर्स लें, लोन लें, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की क्लासिफिकेशन और उसकी प्रिपरेशन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्लासीफाई करते हैं। और आउटसाइड पार्टी, ये जो कंसेप्ट है आउटसाइड पार्टी, ये बताता है कि जो हमारी आउटसाइड पार्टीज़ हैं, जितनी भी, जो हमारे डिबेंचर्स हैं या फिर कोई भी एंटरप्राइजेज है, वो हमारे लिए इसीलिए जुड़ते हैं कि इन फ्यूचर ये जो बिज़नेस है हमारा, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बन के रहेगा, लॉन्ग टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होगा, इसीलिए आउटसाइड की पार्टी हमसे जुड़ती हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मशीनरी है जो हमने परचेज़ की है, आज हमने मशीनरी परचेज़ की है। बेसिकली मशीनरी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतनी वैल्यू की होती है। और फॉर एग्जांपल हमने ये एज्यूम किया कि जो मशीनरी की वैल्यू है, मशीनरी की जो भी वैल्यू है, ये मशीनरी है, उसकी जो टाइम पीरियड है उसका, वो 10 ईयर है। तो उसके बिहाफ पे हम डेप्रिसिएशन 10 ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, और नेट प्रॉफिट हर साल हम उसको ईच ईयर नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बिजनेस का कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो मशीनरी की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल 2 लाख की मशीनरी थी, तो हम कभी भी 2 लाख को एज इट इज़ अपना एक्सपेंस मान के दिस ईयर कभी भी नहीं बिजनेस में शो करते। उसको हम 10 ईयर के अकॉर्डिंग जो भी उसकी डेप्रिसिएशन होगी उसके बिहाफ पे हम इसको ज्यूम करते हैं और उसको ईच ईयर लेस करते हैं और एंड में उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं। ये कंसेप्ट था हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे भी आपके शॉर्ट टर्म और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। थैंक यू।